वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआर टेक इन्वेंशन। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा डेली यूज होने वाला एक फंक्शन, जिसको हम एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। उसका नाम है सम इफ। सम इफ से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम किसी वैल्यूज़ को सम करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये जो वैल्यू है, सेल है इसकी, इस सेल को मुझे यहाँ पे क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो इसको सम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सिंपल इक्वल टू सम करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पे पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करके इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये इसका टोटल सम ला के दे देगा। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी जब हमें कोई वैल्यू सम करनी है। ठीक है, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो इससे हमारा एक स्टेप आगे है। वो इसलिए कि हमें करना अभी भी सम है, लेकिन ये जो सम किया था, क्या इस सम के अंदर आपने कोई भी कंडीशन या क्राइटेरिया कोई आपने पास किया? नहीं, इसमें आपने कोई कंडीशन नहीं दी। ठीक है, ना ही इसमें आपसे किसी ने पूछा कि मुझे किसी पर्टिकुलर आईडी या किसी इंडिविजुअल नंबर का मुझे सम चाहिए। ऐसा किसी ने आपसे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं की। तो आपने क्या किया, इसके लिए सिंपल आपने इसका सम करके दे दिया। तो ये तो हमारा था कि हम सम से कोई भी वैल्यू जैसे सम करानी है तो हम इजीली करा के उसकी वैल्यू को दे सकते हैं। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, वो है सम इफ। सम इफ से आपको पता चल रहा होगा कि सम प्लस इफ। सम का मतलब होता है जोड़ना, और इफ का मतलब होता है कि उसके साथ कोई लॉजिक हो, है ना। जैसे कि इससे पहले हमने एक वीडियो में इफ कंडीशन का यूज किया था। इफ फंक्शन का यूज करके हमने कुछ ग्रेड, कुछ परसेंटेज और कुछ उसके ग्रेड निकाली थी, कौन फेल है कौन पास है। वहां पे एक लॉजिक हमने यूज किया था, है ना। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक कंडीशन मिलेगी, एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बेस पे हमें यहाँ पे सम करना है, इसीलिए हम इसको सम इफ बोलते हैं और इसका हम आज यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमें अभी सम निकालना है वो हमें किसका निकालना है। ये जो मेरे पास जो नाम देख रहे हो, मोहित का, ठीक है, और एक है काजल, इन दो लोगों का हमें यहाँ पे टोटल सम दिखाना है। इस वाली वैल्यू के अंदर, इस वाली सीट के अंदर आप देखोगे तो ये नाम आपको यहाँ पे कई बार हो सकता है, 2 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक एक करके निकालने जाऊंगा तो आपको पता है डेटा आपके पास हजारों में हो सकता है। ये तो अभी मेरे पास बहुत कम है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऐसे एक एक करके तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं सम इफ। तो यहाँ पर हमारी एक कंडीशन है। ठीक है, वो क्या है, हम यूज करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे, नीचे आप देखोगे इसके कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाई देंगे कि आपको जो फॉर्मूला आगे का जो फंक्शन आपको यूज करना है वो किस तरीके से यूज करना है, उसको क्या क्या चाहिए, वो आपको यहाँ पे पहले इंडिकेट कर रहा है। देखो, जैसे हमने यहाँ पे सम इफ किया, नीचे इसके पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं। अब इसको क्या चाहिए, अब चाहिए इसको रेंज। रेंज किसकी चाहिए, रेंज हमें उसकी चाहिए जिसमें हमें जो आप रोहित देख रहे हो उसका नाम होना चाहिए, वो रेंज चाहिए हमें, है ना। तो वो हमारा कहाँ मिलेगा, वो हमारा मिलेगा इस एफ कॉलम के अंदर। तो इस पूरी की पूरी रेंज को हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली, इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स मैंने क्यों किया है, ताकि ये नीचे ड्रैग ना हो सके। इसके लिए मैंने आपको एक
आप मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें आप देखोगे मैंने इसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको सेल रेफरेंस में एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो अगर ये चीज़ आपको वहाँ से सीखनी है तो आप उस वीडियो को देखो, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मैंने इसको क्यों फिक्स किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है इसमें, क्राइटेरिया हमें इसमें जो क्राइटेरिया इसमें देना है कि हमें किसका सम चाहिए, कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। तो वो क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, ये रोहित। ठीक है, तो ये रोहित वाली सेल को हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि जब भी आप कोई क्राइटेरिया ऐसी कुछ कंडीशन आपको पास करनी हो तो आप हमेशा सेल को रेफर करना। सेल को इसलिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने सेल यहाँ से क्यों पिक किया, मैं चाहता तो यहाँ पे इसका नाम भी डबल एंड कॉमा लगा के उसके अंदर डाल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल को पिक किया है ना। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, F4 से फ्रीज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और फिर से कॉमा लगाते हैं। अब पूछ रहा है हमसे ये इसकी सम रेंज। सम रेंज मतलब कि जिस वैल्यू को हमें सम करके दिखाना है उसकी रेंज वो कहाँ से उठानी है हमें, है ना। तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमारी मिलेगी सेल वाले कॉलम में। तो टोटल सेल हुई है, इस सेल के इस पूरे कॉलम को हम यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम F4 से फिक्स कर देंगे और इसको ब्रैकेट को बंद करके क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। ये देखिए अभी आप देख रहे होगे मोहित की वैल्यू इसने यहाँ पे टोटल सेल हमें ला के दे दी है। ठीक है, अगर आपको ये चेक करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं और इस पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा नाम है और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं किसको, मोहित का। ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब ये टोटल सेल है, इस टोटल सेल को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, टोटल सेल हमारी कितनी आ रही है, ये आप नीचे देखोगे इधर 73260। ठीक है, और हमारी जो वैल्यू आई है टोटल सेल हमने जो निकाली है, किसकी निकाली है, मोहित की, वो कितनी आई है हमारी 73260। ठीक है, एकदम करेक्ट है। अभी मैं आपको जो बता रहा था कि मैंने वहाँ पे सेल क्यों पिक किया था, मैं चाहता था वहाँ पे नाम भी दे सकता था, वो मैंने इसलिए पिक किया। अगर मैं इस नाम की जगह अगर यहाँ पे किसी और का नाम टाइप करूँ फिर, है ना, अगर मैं यहाँ पे किसी और का नाम टाइप करूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दीपक, तब क्या होगा देखो, ये देखो। इसीलिए मैं हमेशा आपको रेफर करता हूँ, बोलता हूँ कि आप हमेशा सेल से ही वैल्यू उठाएं, क्योंकि सेल के अंदर क्या होगा, आप अगर कोई वैल्यू वहाँ चेंज करोगे तो उसके जो कंडीशन होगी, जो वैल्यू आपने निकाली है उसके बेस पर वो भी चेंज हो जाएगी। अगर मैंने ये इसके अंदर जो सेल मैंने पिक ना करके वहाँ पे नाम दिया हुआ था, तो क्या मैं यहाँ पे इसको नाम को चेंज करता तो वैल्यू चेंज होती, नहीं होती। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इसको सेल को नाम दिया था, नाम के बेस पे निकाली थी वो। इसी तरीके से अगर मुझे काजल की निकालनी है, सेम है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, सेम कंडीशन आप यहाँ पे पास करोगे। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद पूछ रहा है रेंज, ये हमारी रेंज हो गई। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम रेंज में ये नहीं लेंगे, इस बार हम निकालते हैं किसके बेस पर, इस बार हम निकालते हैं आईडी के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉय आईडी है उसके बेस पे निकाल लेते हैं। तब पूछ रहा है रेंज, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इस वाले कॉलम को इस बार हम सिलेक्ट करते हैं। ये कर लिया मैंने सिलेक्ट, F4 से मैंने इसको फ्रीज कर दिया, फिक्स कर दिया और मैं यहाँ पे इसको कॉमा लगा देता हूँ। क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया के लिए हम ये वाला सेल पिक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी सेल पिक किया था, सेल को पिक किया, मैं यहाँ पे जो वैल्यू चेंज करूँगा उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डेटा लाके, मतलब टोटल सेल है वो लाके दे देगा। इसको भी F4 से
फिक्स कर दिया। फिर से कॉमा लगा देते हैं। सम रेंज, सम रेंज के लिए क्या करेंगे, ये भी हमारी जो देख रहे हो ये टोटल हमारी सेल है, इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम F4 से फिक्स कर देते हैं और अब ब्रैकेट को बंद करके इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है, हमने यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया था वो क्राइटेरिया हमने क्या दिया इस बार, इस सेल को नहीं दिया ना, इस कॉलम को हमने क्राइटेरिया नहीं लिया इस बार। हमने किस कॉलम से क्राइटेरिया लिया है, एम्प्लॉय आईडी से। और हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो नाम है ना, देख रहे हो, तो नाम से तो वैल्यू पिक करेगा ही नहीं क्योंकि हमने क्राइटेरिया एम्प्लॉय आईडी से दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एक एम्प्लॉय आईडी डाल के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 1001, ये देखिए। तो यहाँ पे 1001 की जितनी भी टोटल सेल होगी वो इसने हमें यहाँ पे लाके दे दी है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से 1001 सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बाकी कौन सिलेक्ट करके यहाँ से एक जो हमने वहाँ पे डाली हुई है वैल्यू उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसकी टोटल सेल आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से देखूंगा, आप नीचे देखोगे 67317, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से आप किसी कंडीशन के बेस पे अगर आपको सम कराना है, ठीक है, तो किसी एक कंडीशन के बेस पे आप इस तरीके से सम ला के दे सकते हो, सम करा के, ठीक है। नेक्स्ट हम जो सीखेंगे वो हम सम इफ सीखेंगे। सम इफ में आपको एक से ज़्यादा कंडीशन के बेस पे आप उसको यूज कर सकते हो। मल्टीपल कंडीशंस आपको वहाँ पे दी जाएंगी, उसके बेस पे आप यूज कर सकते हो। ये हमारा क्या था, अभी सम इफ था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए सम इफ्स के लेकर, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।